नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक साल, एक दिन, महज 24 घंटे, एक राज्य, लेकिन केस तीन और केस भी एक जैसे। 3 रेप केस एक राज्य से, 2 शहरों से। आज की जो हम बात करेंगे 3 रेप केस की, और तीनों रेप केस एक ही राज्य से हैं। तीनों रेप केस एक ही साल से हैं और तीनों रेप केस एक ही दिन के हैं। महज 24 घंटे में 3 केस दर्ज होते हैं। क्या हैं वो केस और किस राज्य की मैं बात कर रही हूँ और कौन से सन की मैं बात कर रही हूँ। कैसे कैसे लोग जब अपने होते हैं और अपने लोग ही कहीं ना कहीं भरोसे को तोड़ते हैं, तकलीफ होती है। तकलीफ होती है उस समय पर जिस समय पर हमारा भरोसा टूटता है और जिस समय पर हमें लगता है अरे इस पर तो हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे। एक सेंटेंस आता है। तो भरोसे को तार तार करते हुए आज 3 वारदातें हैं। वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप इस परिवार में पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं और या अपने इस परिवार में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही आपकी वारदात के बारे में या चैनल के बारे में कोई भी राय है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलो दोस्तों, टाइम ना लेते हुए बात शुरू करते हैं। वारदात नंबर 1। आज की जो मैं बात कर रही हूँ पंजाब स्टेट की। पंजाब राज्य में 2 शहर, लुधियाना और अमृतसर। आज की जो 3 वारदातें हैं, 3 जो रेप केस हैं, तीनों रेप केस अमृतसर और लुधियाना के हैं। तो वारदात नंबर 1, नाम अनीता, काल्पनिक नाम। चूंकि रेप विक्टिम है तो रेप विक्टिम का नाम हम नहीं ले सकते। तो नाम अनीता, काल्पनिक नाम। लुधियाना में एक सोसाइटी है स्टार सिटी कॉलोनी। स्टार सिटी कॉलोनी के पास ही वो युवती जो है वो रहती है। अब अनीता का जो है वो डेली रूटीन का एक काम होता है, अपना डेली रूटीन में वो काम करती है। उसकी जो शादी होती है वो 1998 में दिल्ली में होती है। शादी के बाद कुछ समय तक तो सब ठीक चलता रहता है। उसके बाद पति पत्नी में दोनों में अनबन होने लग जाती है। तो इस करके उन दोनों के बीच में जो पंचायत होती है, पंचायत में आपसी रजामंदी से तलाक हो जाता है। और तलाक होने के बाद अनीता जो है वो वापस लुधियाना आ जाती है। इसके बाद कुछ समय गुजरता है और वहीं पर ही स्टार सिटी कॉलोनी जो है, स्टार सिटी कॉलोनी में सोनू शेरगिल नाम का एक शख्स रहता है। अनीता की मुलाकात सोनू से होती है और मुलाकात होने के बाद उनकी धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद सोनू जो है वो अनीता को प्रपोज करता है शादी के लिए। अनीता हाँ कर देती है। हाँ करने के बाद एक दिन बात आती है कि सोनू जो है अनीता को अपने घर बुलाता है। अब चूंकि कहीं ना कहीं बात शादी की थी, कहीं ना कहीं आपसे प्यार की थी, तो वो भी मना नहीं कर पाती, वो घर जाती है। घर जाने के बाद जो सोनू है अनीता को कोल्ड ड्रिंक देता है। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद अनीता को हल्का सा नशा सा आने लग जाता है। जब वो हल्का सा नशे में आने लग जाती है तो सोनू जो है उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। जब ज़बरदस्ती करता है तो अनीता मना करती है। जब मना करती है तो सोनू उसको जान से मारने की धमकी देता है और इसके बाद उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, उसके साथ दुराचार करता है। और इसके बाद उसको कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी और को बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अनीता वहाँ से निकलती है, अपने घर जाती है और घर जाने के बाद वो एक बार सोचती है कि बताऊँ कि नहीं बताऊँ, लेकिन फिर उसके बाद वो हिम्मत करती है और वहीं पर ही स्टार सिटी कॉलोनी जो है वहीं पर ही पास में लोकल पुलिस थाना होता है। लोकल पुलिस थाने में जाके सोनू से शेरगिल के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाती है। जब कंप्लेन करवाती है तो सबसे पहले अनीता का मेडिकल होता है और मेडिकल में रेप की पुष्टि हो जाती है। इसके बाद ज़्यादा समय ना लेते हुए सोनू शेरगिल को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। और ये जो सारी वारदात होती है, ये वारदात सिर्फ 22 अक्टूबर 2015 की है। 22 अक्टूबर 2015 में 24 घंटे के अंदर पुलिस सोनू शेरगिल को गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है और इसके बाद चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट के बाद फिर केस जो है वो कोर्ट में चलता है और उसके बाद लोअर कोर्ट जो है सोनू को 7 साल की सज़ा सुना देती है। अभी तक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि सोनू शेरगिल जो है वो जेल में था। लास्ट अपडेट मेरा यही था। इसके बाद उसको बेल मिली। अभी तक मेरा कोई अपडेट नहीं है कि उसको बेल मिली है या अभी भी वो जेल में है। तो वारदात नंबर पहली। अब वारदात नंबर 2, शहर लुधियाना, नाम सुमन, काल्पनिक नाम, चूंकि रेप विक्टिम है।
और ये जो वारदात है लुधियाना में मॉडल टाउन की वारदात है। सुमन जो है लुधियाना में मॉडल टाउन में रहती है। मॉडल टाउन में उसके घर के पास ही एक दुकान है और उस दुकान का जो मालिक है वो है प्रिंस। प्रिंस जो है सुमन को कई बार आते जाते छेड़ता है। वो जब भी घर से बाहर निकलती है तो प्रिंस जो है उसको छेड़ता है, उस पर ताने कसता है, कई बार उसका पीछा भी करता है। सुमन इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उनके अपने घर वालों को भी बताती है और घर वाले और उनके बीच में कई बार झगड़ा भी होता है। लेकिन जो प्रिंस है, प्रिंस नहीं मानता। बेशरम किस्म का इंसान, वो नहीं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। लेकिन एक दिन ऐसा होता है 22 अक्टूबर 2015 को। 22 अक्टूबर 2015 को सुमन अपने घर से बाहर निकलती है किसी काम के लिए। प्रिंस आता है और प्रिंस आके सुमन से कहता है कि मुझे कुछ काम है, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो प्लीज़ मेरे घर चल के थोड़ा सा मेरी मदद कर दो। क्योंकि उसका जो घर है वो भी मॉडल टाउन में होता है। तो सुमन उसकी बातों में आकर उसके घर चली जाती। जब वो उसके घर जाती है तो वो घर पर अकेला होता है और उसके बाद वो सुमन के साथ बदतमीजी करता है और इसके बाद वो उसका रेप करता है। और रेप करने के बाद फिर उसको धमकी देता है कि अगर तुमने ये बात बताई किसी को तो तुम्हारी फ़ोटो जो है फ़ोटो में वायरल कर दूँगा। और ये धमकी के बाद सुमन बाहर आती है। बाहर आने के बाद जो सीधा वो मॉडल टाउन जो पुलिस स्टेशन है, मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में जाती है और वहाँ पर अपना केस दर्ज करवाती है। क्योंकि प्रोसीजर यही है कि जब कोई केस, रेप केस आता है तो सबसे पहले उसका मेडिकल करवाया जाता है। पुलिस टाइम ना लेते हुए सुमन का मेडिकल करवाती है और मेडिकल में फिर रेप की पुष्टि होती है। और इसके बाद महज 24 घंटे में प्रिंस को पकड़ लिया जाता है। प्रिंस को पकड़ने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। क्योंकि प्रिंस का मेरे पास अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि प्रिंस को कितने साल की जेल हुई है। मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश की लेकिन मेरे पास कोई अपडेट नहीं आया। सिर्फ इतना अपडेट था कि रेप की पुष्टि हुई है और इसके बाद प्रिंस को जेल भेज दिया गया था। तो ये थी वारदात नंबर 2। अब इसके बाद बात आती है वारदात नंबर 3। अमृतसर थाना सदर। काल्पनिक नाम अमनजोत कौर। अमनजोत कौर अमृतसर की रहने वाली। बात 2022 की है लेकिन उससे पहले, बात 2015 की है लेकिन उससे पहले 2014 में चलते हैं। अमनजोत को फेसबुक पर 2014 में एक रिक्वेस्ट आती है गुरलाल सिंह के नाम से। अमनजोत उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद धीरे धीरे उनमें बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और इसके बाद धीरे धीरे उनमें बातचीत शुरू हो जाती है। और बातचीत होने के बाद फिर गुरलाल सिंह जो है एक दिन अमनजोत को शादी के लिए प्रपोज करता है। जब वो शादी के लिए प्रपोज करता है तो अमनजोत को अभी मान जाती है क्योंकि शादी करने के लायक थी। उसकी उम्र जो है वो 22 साल थी, तो वो भी शादी के लिए मान जाती है। और इसके बाद एक दिन बहाने से गुरलाल सिंह जो है वो चूँकि उसी थाना सदर एरिया का ही था तो वो अपने घर पर बुलाता है एक बार किसी काम से और उसके बाद अमनजोत का रेप करता है। और रेप करने के बाद उसको धमकी देता है, उसकी वीडियो बनाता है, उसको धमकी देता है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो ये वीडियो जो है मैं सबको बता दूंगा। इसके बाद अमनजोत को वो जब दिल करता था वो अपने पास बुलाता और उसका रेप करता। ये जो सिलसिला है वो एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, पूरे 1 साल चलता है। 1 साल तक अमनजोत जो है वो उसकी रेप की शिकार होती रहती है, मुंह बंद करके, और इस चीज़ को सहती रहती है। इसके बाद जब 1 साल पूरा हो जाता है उसके बाद अमनजोत गुरलाल सिंह को कहती है कि अब हम शादी कर सकते हैं। गुरलाल सिंह जब ये बात सुनता है तो कहता है कि तुमसे शादी कौन करेगा। इसके बाद वो जान से मार देने की धमकी देता है। जब ये बात सामने आती तो इसके बाद अमनजोत को हिम्मत करके जो थाना सदर का वुमेन सेल है, वुमेन सेल में जाती है और वहाँ पर जाके FIR दर्ज करवाती है और बताती है कि उसके साथ गुरलाल सिंह ने पूरे 1 साल तक रेप किया और उसको धमकी देता था जान से मार देने की। क्योंकि गुरलाल सिंह जो है, गुरलाल सिंह एक दुकान में सेल्समैन की जॉब करता था, मिडिल क्लास फैमिली। अब वुमेन सेल फटाफट एक्शन लेती है। सबसे पहले वही कि अमनजोत का मेडिकल करवाया जाता है। मेडिकल में बहुत लंबे समय से रेप की पुष्टि होती है और जब रेप की पुष्टि होती है और उसके बाद गुरलाल सिंह को सेम डे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये केस भी 22 अक्टूबर 2015 का ही है। मैंने पहले ही कहा था 1 साल, 1 राज्य, 3 रेप केस। इसके बाद गुरलाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ जो है वो मुकदमा दायर किया जाता है और इसके बाद केस चलता है। और केस चलने के बाद गुरलाल सिंह को 7 साल की सज़ा और 50,000 का जुर्माना सज़ा सुनाई जाती है।
अभी तक का अपडेट यही है कि गुरलाल सिंह को बेल जो है वो कोर्ट ने खारिज कर दी थी, तो गुरलाल सिंह जो है अभी भी जेल में ही है। तो ये हैं दोस्तों पूरी 3 वारदातें। सुनकर दिल दहल जाता है, सुनकर हिल जाते हैं हम। और मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अपना ओपिनियन है, कि शायद इंडिया पहला एक देश होगा जिसमें इतने रेप केस आते हैं, इतने मर्डर केस आते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और कंट्री भी हो सकती है जहां इतने रेप केस और इतने मर्डर केसेस आते होंगे। अब इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आप अपना कमेंट जरूर करके बताइएगा। आपका क्या ओपिनियन है? मेरा तो ओपिनियन यही है कि शायद इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेप केसेस आते होंगे। और ये तो ऐसे केसेस हैं जो दर्ज होते हैं, कुछ केसेस तो ऐसे होंगे जो लोग शर्म, लोक लिहाज, समाज, इन सब चीज़ों के चलते हुए केस दर्ज ही नहीं करवाते होंगे। जो दर्ज करवाते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सीरियस मैटर है और मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है जब अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि बेटा ना का मतलब ना होता। और ऐसा लगता है कि शायद हम भरोसा किसी पर कर ही नहीं सकते। भरोसा नहीं करते हैं तो समाज नहीं चलता, और भरोसा करते हैं तो किस पर करें। भरोसे के बाद जब भरोसा टूटता है तो दोबारा भरोसा करने लायक नहीं हम रह जाते। और ये एक सच है, पर ये सच यही है। तो दोस्तों, ये थी पूरी वारदात और ये थे 3 केसेस। आपका इस वारदात के बाद, आपका इन वारदातों के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। तो चले दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।